हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस साल कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर रहना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। हर सुबह उठते साथ आपको ये थॉट अपने दिमाग में लाना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली अपना रूटीन सेट करना है, ठीक है। जितने भी आपके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टा, सब अनइंस्टॉल कर दीजिए। एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो पूरी लाइफ पड़ी है ये सब चलाने के लिए। फ़िलहाल अभी आपको फोकस करना चाहिए अपनी प्रेपरेशन पे और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स पर, ठीक है। तो चलिए, बहुत मोटिवेशन हो गई, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 22 मई 2026 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो लोग भी यहाँ पर रेगुलरली फॉलो करते हैं हमें, वो जानते होंगे कि हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस नहीं करते एक सेशन में, बल्कि हम बहुत सारा कुछ पुराना भी पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी वीडियो में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। अगर आपने हमारे चैनल को आधा घंटा अपना दिया है तो हम उसके बदले आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप खुद ट्रायल लेकर देख सकते हैं। ये एक छोटा सा रिव्यू है हमारे स्टूडेंट्स का, आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा। तो आप भी कुछ दिन का ट्रायल लेकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीत लिया। ये अवार्ड दिया गया यांग शुआंगजी और लिन किंग को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए। अगला है मई 2026 में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया। इनका नाम है पी कुमारन। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 175 करोड़ रुपए का कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया है। ये लॉन्च कर दिया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, जो कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और हमारे संचार मंत्री हैं। अगला है मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये कंट्री है स्वीडन। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है, तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। अगला है भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है, तो असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेज़ी लाने के लिए मई 2026 में किस देश के साथ में समझौता कर लिया। ये देश था नीदरलैंड। अगला है मई 2026 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों के कारण भारत के किस नदी बेसिन में जलाशयों का जल स्तर सबसे चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया, तो ये है कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किस गाँव या स्थान से किया है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर से। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों और न्याय मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की किस शहर ने की थी, तो ये की थी गुजरात के गांधीनगर ने। इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी मध्यस्थता, और मध्यस्थता में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 11 था, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो बिहार के हाजीपुर में। मैंने आपको कल बताया था कि रेस्ट 2 कहाँ पर हैं, आप कमेंट में लिखिएगा कि बाकी के दोनों कहाँ पर हैं। नेक्स्ट है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में स्थान सुरक्षित करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। अगला है गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने यहाँ पर कुल कितने पदक जीते, तो 10, इसमें से 1 रजत था और 9 कांस्य पदक थे। अगला है मई 2026 में मेजर जनरल BC खंडूरी का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उत्तराखंड के। नेक्स्ट है नासा के उपग्रह डेटा और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पूर्व की कौन सी ऐतिहासिक नदी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक पूरी तरह से सूख सकती है, तो ये है यूफ्रेट्स, जिसको हम कहते हैं फरात नदी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। बाकी चलिए, बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को
रेफ़र कर सकते हैं 9887479999। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इधर बैक टू बैक बहुत सारे ऑनर्स मिल रहे हैं और ये एग्रीकोला मेडल कौन देता है? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर भी इटली के रोम शहर में है और यहाँ पर इनको ये ऑनर दिया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंग्यू ने रोम स्थित मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जी को एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सम्मान इटली यात्रा के दौरान सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन हम विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं। इसलिए मुख्यालय इसका है इटली के रोम शहर में और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू जो कि चीन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी पीछे कुछ दिनों में कौन सी 2 कंट्रीज़ और थीं जिन्होंने अपना ऑनर दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को? याद रखिएगा, ये कंट्रीज़ हैं स्वीडन और नॉर्वे। इनके नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ठीक है, इसी तरह से दिसंबर 2025 में 2 और देश थे जिन्होंने अपना ऑनर दिया था मोदी जी को। ये कौन कौन से देश थे? ओमान और एथियोपिया। एटलीस्ट ये 4 नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत की पहली चालक रहित एयर ट्रेन यानी ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना की मंजूरी मिल गई है। ये इंडिया की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन है, ऑटोमेटेड पीपल मूवर प्रोजेक्ट है और ये अप्रूवल किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये एयर ट्रेन 7.7 यानी 7.7 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित की जाएगी। मुख्य रूप से ये एलिवेटेड यानी ऊंचे खंभों पर होगी, जिसमें लगभग 5.7 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड और 2 किलोमीटर का हिस्सा सतही होगा। यह अत्याधुनिक रेल आधारित प्रणाली टर्मिनलों के बीच यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 2026 के कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रख दी गई है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है राजस्थान का अलवर। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग बना है NH45। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बन रहा है? बिहार के पटना में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्टैब्लिश हुआ है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने पहली बार पंचवटी एक्सप्रेस में अपना ATM इंस्टॉल किया है। भारत की पहली नाइट सफारी कोकराल का निर्माण हो गया है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत 24/7 ऑन कोर्ट कहाँ पर फॉर्म हो गई है? केरला के कोल्लम में। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर भारत में पहली बार हो रही है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार हो रही है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट है, मई 2026 में 13 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है प्रगति 2026, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? प्रगति नाम की ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है मेघालय के उमरोई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रगति का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन पर। प्रतिभागी देश कौन कौन से थे? मेज़बान भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल, श्रीलंका और वियतनाम।
ये पहला संस्करण है, कोई भी चीज़ पहली बार होगी तो डबल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मुख्य फोकस क्या था? ये अभ्यास अर्ध पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय के उमरोई में ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरह की एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी और इसका नाम था एक्सरसाइज ककाडू। बहुत सारे देशों ने इसमें भी हिस्सा लिया था और इसको होस्ट किस कंट्री ने किया था? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया ने भी इसमें पार्ट लिया था। इंडिया की तरफ से हमारी कौन सी शिप गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने? INS नीलगिरी, ठीक है। अगला है, मई 2026 में वैज्ञानिकों ने खुदाई करके किस स्थान से पृथ्वी की सबसे पुरानी वाली दबी हुई वायुमंडलीय हवा को खोजा है? तो कौन से लोकेशन से साइंटिस्ट ने ड्रिल एंड डिस्कवर किया अर्थ का ओल्डेस्ट कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ ट्रैप्ड एटमॉस्फेरिक एयर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंटार्कटिका के एलन हिल्स में। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का अब तक का सबसे पुराना प्रत्यक्ष रूप से दिनांकित वायु नमूना अंटार्कटिका के पूर्वी अंटार्कटिका के एलन हिल्स क्षेत्र में खोज लिया। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में बियॉन्ड एपिका प्रोजेक्ट के तहत 2.8 किलोमीटर गहरी बर्फ की ड्रिलिंग की और ये हवा लगभग 60 लाख वर्ष पुरानी मानी गई, जिसे बर्फ की परतों में दबे सूक्ष्म बुलबुलों के रूप में सुरक्षित पाया गया, ठीक है। तो ये कहाँ से डिस्कवर हुआ है? याद रखिएगा, अंटार्कटिका के एलन हिल्स से। अंटार्कटिका हमारा 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये सदर्न मोस्ट भी है, सबसे साउथ में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको साउथ पोल भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन को लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्माइल मिशन के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो चाइना के CAS के साथ, ठीक है। CAS क्या है? चीनी विज्ञान अकादमी। तो स्माइल का फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे, सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी का एक संयुक्त अंतरिक्ष विज्ञान मिशन है। इसे फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा C रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। ये मिशन सूर्य से आने वाली आवेशित सौर हवाओं और पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय कवच के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करेगा और इस मिशन की अवधि कितनी रखी गई है? 3 वर्ष, ठीक है। करेक्ट आंसर है C ऑप्शन, चाइना के CAS के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। नासा का कौन सा मिशन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और मैं बार बार इसको आपको रिवाइज़ करा रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली आप इसको कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे अपने पेपर या मॉक टेस्ट में। आर्टेमिस 2 मिशन था ये नासा का, पिछले दिनों बहुत न्यूज़ में रहा और इसके तहत इन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स मून पर भेजे थे। 4 एस्ट्रोनॉट में से 3 मेल थे और 1 फीमेल थी। फीमेल का नाम क्या था? अब शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको याद हो गया होगा, क्रिस्टीना कोच, ठीक है। क्रिस्टीना कोच इसी के साथ फर्स्ट फीमेल बनी है जो मून पे गई थी ट्रैवल करने, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रही, ओके। नेक्स्ट है, मई 2026 में अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष अनुदान पोर्टल को लॉन्च किया है? आयुष ग्रांट्स पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, ठीक है। इसके तहत ग्रांट मैनेजमेंट प्रोसेस को डिजिटाइज और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ठीक है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा अपनी दूरदर्शी आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्त पोषण यानी अनुदान प्रस्तावों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता और दक्षता लाना, ठीक है। करेक्ट आंसर है A ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय ने शी मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च कर दिया है? शी मार्ट्स पहल का फाइनली एक राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन गलत है। इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है। शी मार्ट का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्केटिंग एवेन्यूज़ फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी घोषणा हुई थी इस साल के बजट में 2026 और 27 के। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यान्वित है। इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है? महिला उद्यमों को मजबूत करना, ग्रामीण आय बढ़ाना और पूरे भारत में स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन है हमारे मिनिस्टर फिलहाल रूरल डेवलपमेंट के लिए? ये हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं ना, उनके मिनिस्टर्स का नाम आपको ज़बान पर रटा होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हमारे कौन हैं? डॉक्टर S जयशंकर। बहुत ही अलग अलग कंट्रीज़ जाते रहते हैं विजिट पर, तो ये भी बहुत न्यूज़ में रहते हैं। MSME मिनिस्टर फिलहाल हमारे कौन हैं? ये हैं मिस्टर जीतन राम मांझी, ठीक है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ MSME हैं।
और फाइनली स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन हैं? ये हैं श्री जयंत चौधरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त कर दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर गुणवीर सिंह को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में, 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। प्रेजेंट में इसमें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनके नाम भी पता होने चाहिए आपको। पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू जो कि अभी लेटेस्ट हैं, 2026 में अपॉइंट किए गए हैं। देन यहाँ पर है स्वामीनाथन, जानकी रमन, और लास्ट है रोहित जैन। रोहित जैन का जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रीसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 डिप्टी गवर्नर हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, गुणवीर सिंह। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दिवस विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1993 में इस दिवस की घोषणा की थी, और इस साल की हमारी थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, मतलब एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 22 मई। 21 मई को हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल टी डे। ठीक है, 20 मई को आपका 2 इंपॉर्टेंट डे होता है। पहला हो गया वर्ल्ड बी डे, और हम इस दिन बात करते हैं कि बीज कितनी इंपॉर्टेंट हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। दूसरा हो गया आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ठीक है, और 19 मई को आपका एज सच कोई खास दिन नहीं होता है, तो ये दोनों ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन मरम्मत, ओवरहॉल और विकास सुविधा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर की मरीन गैस टरबाइन रिपेयर, ओवरहॉल एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, और इसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं विशाखापट्टनम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत फोर्ज ने विशाखापट्टनम में भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन सुविधा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या होता है ये मरीन गैस टरबाइन? ये एक ऐसे इंजन होते हैं जिनका उपयोग नौसैनिक जहाज़ों और समुद्री प्लेटफॉर्म में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश भी बहुत न्यूज़ में है इधर बीच डिफरेंट रीजंस की वजह से। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर सिर्फ अब एक ही कैपिटल रहेगी, और वो है अमरावती। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मिशन मशरूम लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश को मशरूम का हब बनाने के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर गिरती प्रजनन दर को देखते हुए ये डिसाइड हुआ है कि कोई भी कपल अब तीसरा बच्चा पैदा करेगा तो उसको 25,000 रुपये गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे, फाइनेंशियल हेल्प के वे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2026 में भारत के किस शहर ने एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय के 68वें सत्र की मेज़बानी की है? कौन सी इंडिया की सिटी है जिसने होस्ट किया 68 सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन? ये है नई दिल्ली। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 21 मई को, और अध्यक्षता किसने की? तो भारत वर्तमान में एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, एशियाई उत्पादकता संगठन की बात करेंगे तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 11 मई 1961 को, और मुख्यालय कहाँ पर है? जापान के टोक्यो शहर में। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 2026 में डीआरडीओ ने हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने की क्षमता वाले मानव रहित हवाई वाहन ULPGM-V3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से पूरा किया? तो इसका सफल परीक्षण हो गया है आंध्र प्रदेश के कुरनूल से। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 क्षमता इसकी देखेंगे, ये मिसाइल हवा से सतह मोड में टैंक रोधी भूमिका निभाने और हवा से हवा मोड में ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों को भेजने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये एक फायर एंड फॉरगेट प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल है जिसे पूरी तरह से भारतीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से विकसित किया गया। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। डीआरडीओ के हेड कौन है? हमारे हेड हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, आपको एक होमवर्क देती हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको कोई एक न्यूज़ लिखनी है जिसकी वजह से डीआरडीओ न्यूज़ में था। सब लोग अपने अलग अलग आंसर देखेंगे, कोई भी कमेंट सेक्शन में देख के आंसर नहीं लिखेगा। ओके, आपको एक न्यूज़ कोई बतानी है जिसकी वजह से 2026 में डीआरडीओ किसी वजह से न्यूज़ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है,
मई 2026 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण कर लिया है? RS-28 सरमत ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है रशिया देश की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूस ने तरल ईंधन से चलने वाली और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस अपनी उन्नत RS-28 सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पश्चिम देशों और नाटो द्वारा इसे सैटर्न 2 नाम दिया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 35,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रूस। याद रखिएगा ये एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इसी तरह पिछले दिनों वेसोंग मिसाइल्स काफ़ी न्यूज़ में थी और वेसोंग 20 जो है वो लॉन्च कर दी है नॉर्थ कोरिया ने। इसके पहले इन्होंने वेसोंग 18 भी लॉन्च करी थी और ये जो नई मिसाइल इन्होंने डेवलप की पुरानी वाली से 40% ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो वेसोंग क्लास की जितनी भी मिसाइल्स हैं वो कौन लॉन्च करता है? नॉर्थ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मई 2026 में एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करके नया विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया और वो किस देश से संबंधित हैं? एवरेस्ट मैन कौन होते हैं? इनका नाम है कामी रीता, बहुत न्यूज़ में रहते हैं और ये नेपाल देश को बिलोंग करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने 1953 में पहली बार सफल एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, तो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? नेपाल को। और न्यूज़ में क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने 32 टाइम माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इसी के साथ ही एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ। नेपाल के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हैं बलेन शाह। ठीक है, और इनके पहले कौन थी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर? इनके पहले थी सुशीला कार्की। सुशीला कार्की क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी नेपाल कंट्री के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं और फाइनली नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बलेन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड प्रेजेंट किया गया है फेलिस जैका को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हैं, जिनमें से एक विजेता का चयन विश्व के 5 अलग अलग क्षेत्रों से किया जाता है। पुरस्कार की राशि होती है 90 लाख रुपए। वर्ष 2026 के 5 पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया प्रोफेसर फेलिस जैका को, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश को बिलोंग करते हैं। यूरोप में दिया गया प्रोफेसर सारा ए टीचमैन को, यूके से हैं ये। उत्तरी अमेरिका में मिला प्रोफेसर गोर्डाना वुंजक नोवाकोविक को, ये अमेरिका से हैं। अफ्रीका और अरब राज्य में दिया गया प्रोफेसर लीजल जुहलके को, दक्षिण अफ्रीका से हैं ये। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में मिला प्रोफेसर राकेल लिया चान को, ये अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, इनका नाम है फेलिस जैका। एशिया और पैसिफिक रीजन वाला ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। और हमारी सबसे लेटेस्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, इसके अंदर में 12 फोर्ट्स आते हैं। कौन से 2 स्टेट में? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। और इन सब को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है अपने यूनेस्को ने। और महाराष्ट्र से यहाँ पर 11 फोर्ट्स हैं, तमिलनाडु से सिर्फ 1 फोर्ट है। जो 1 फोर्ट तमिलनाडु से है, इसका नाम ज़रूर ध्यान में रखना है आपको। इसका नाम है जिंजी फोर्ट। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? और तीसरा प्रश्न है, मई 2026 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में, या फिर आपको ये फील हो रहा है कि करंट अफेयर्स में अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में लिख के डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो डीसीए का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का पीडीएफ है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।